अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। अभिनंदन समवेत समागत, अभिनंदन समवेत समागत। सुर नर मुनि अभ्यागतम, अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। अभिनंदन समवेत समागत, अभिनंदन समवेत समागत। गुण ज्ञानी अभ्यागतम, अभिवादनम श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। ओम शांति। सुदेश बहन जी ओम शांति। ओम शांति मनीष भाई, पूनम बहन और सभी भाई बहनों को। बहन जी आपका भी बहुत स्वागत है। शिव कुमार भाई आपका भी सभा में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई और बहनों, आज देखिए कौन है हमारे साथ। आज के हमारे वक्ता काफी विशेष है। आदरणीय सुदेश बहन जी पालम विहार सेंटर से है। आप कोऑर्डिनेटर है पालम विहार सेंटर के, और काफी आपका परिचय मैं कहूँगा विस्तृतीकरण का है। तो इसके लिए मैं छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो पहले वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद चाहूँगा आदरणीय पूनम बहन जी भी स्वागत करें। Mr. Sudesh is director of Brahma Kumari's Raj Yoga Center, Palam Vihar, Gurgaon. She is also the National Promotional Coordinator of Value Education and Spirituality, Associate Coordinator of Educational Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Delhi Zone. She is the Regional Coordinator of Thought Lab, established at North Cap University, Gurgaon. She has been a lecturer of home science and is a qualified MSc, MA, B.Ed and a diploma holder in value education and spirituality. With her keen desire to inspire others, Sister Sudesh has delivered hundreds of sessions on spirituality. She has also traveled to several countries like Japan, Hong Kong, Dubai, Nairobi and Russia, with a wish to share her experiences of value education with students and educators. Some of her accolades include Corporeal Zonal Award for Best Teacher in 1991, Radha Krishnan National Award for Best Teacher in 2001, and State Best Teacher Award in 2002. तो प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये संक्षिप्त परिचय था। पूर्ण परिचय तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, परंतु आज जो हमें सुनना है वो आपके अनुभवों को सुनना है। किस तरह से आपको शिव बाबा मिला, कैसे, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति का अपना ही एक लॉजिक होता है और जल्दी से वो स्वीकार नहीं करते। जो चीज दिखती नहीं है उसको मानेंगे नहीं। तो आपने कैसे इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये निराकार ही परमात्मा है, और वही इस धरा पर अवतरित होकर के वर्तमान ब्रह्मा तन के आधार से ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। इन सारी बातों का आपको समर्थन किस आधार से हुआ? क्या आपको इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में विघ्न आए? और जब आप इस तरह से पढ़े लिखे हैं तो समर्पित रूप से जीवन देने का उमंग आपको आ गया, क्योंकि ये जीवन पूरा अलग होता है। तो इन सारी बातों पर आज आप प्रकाश डाले, ऐसी हमारी इच्छा। लेकिन इससे पहले पूनम बहन आप शब्दों द्वारा स्वागत करें। तो पूनम बहन के पास गुलदस्ता भी तैयार होता है, आज नहीं तैयार होता है। ओम शांति जी। ओम शांति पूनम बहन। फूलों के गुलदस्ते से
शिव स्मृति जूम चैनल में सबका स्वागत आपका है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप तो वैसे ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आपने इतनी उपलब्धियां थोड़े से समय में ही ईश्वरीय जीवन की सेवाओं के अंदर करते हुए जो प्राप्त की हैं, वो सचमुच सराहनीय हैं। सबसे विशेष बात तो मुझे जो आपका अभी परिचय सुनते हुए लगी कि आपने जो है एजुकेशन विंग वालों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा खड़ी कर दी, वो है थॉट लैब की। तो ये थॉट लैब की अपने आप में एक नवीनता, एक रिसर्च जो आपके द्वारा हुई है, वो सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें आप ना सिर्फ स्टूडेंट्स, लेक्चरर या प्रोफेसर्स के लिए, लेकिन सभी जन साधारण तक के लिए भी, कि उनके विचारों के अंदर परिवर्तन आए, वो ठीक तरीके से सोचें, स्ट्रेस फ्री रहें, समस्याओं से मुक्त रहें। तो जिंदगी का सारी सबका यही है कि हम जो है बहुत अच्छे विचारों में रहें। और वो आपने जो इतना बड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो ये जिम्मा उठाया है, और आपके इस कार्य के लिए आपको बेस्ट टीचर के भी अवार्ड कई मिले हैं लौकिक जीवन के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि 1991 में, 2001, 2002 में तीन बेस्ट टीचर के पुरस्कार शिक्षा जगत के द्वारा आपको मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप तो प्यारे बाबा की ईश्वरीय सेवाओं के अमूल्य रत्नों की तिजोरी में से वो अमूल्य रत्न हैं, जो छोटी सी आयु से ही जो है बाबा की सेवाओं की लगन में, मगन अवस्था में ऐसे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी देखते कि आप कभी खाली नहीं बैठे, एक के बाद एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर। जैसे बहुत ही सुंदर जो वो रसोई वाला प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया, बुक भी लिखी, कैसेट और वीडियो भी बनाए, और हमने तो पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी उस प्रोग्राम को कई बार देखा, और यूट्यूब पर तो वो बिल्कुल परमानेंट बन ही गया कि जब भी कोई देखना चाहे तो वो जो दिव्य रसोई का प्रोग्राम आपने सात्विक रसोई का शुरू किया, सात्विक आहार का, जिसको सभी ने बहुत सराहा। तो ऐसे आपने एजुकेशन में वैसे ही रिसर्चर का महत्व होता है, तो आपने राजयोगा एजुकेशन के अंदर भी एज ए रिसर्चर ये 2 प्रोजेक्ट जो दिए एजुकेशन विंग को, ये अपने आप में यज्ञ की बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसी सदा मुस्कुराने वाली मधुर भाषी शिव बाबा की दिल तख्त नशीन, एक लगन में मगन रहने वाली बाप दादा के नैनों की नूर सुदेश बहन का मैं बहुत बहुत अपने आर्ट एंड कल्चर विंग की सभी टीचर बहनों की ओर से और सब भाई बहनों की ओर से भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मोस्ट वेलकम। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी। सुदेश बहन जी, मैं जब भी परिचय हमारी पूनम बहन जी के मुख से सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुरली में आप प्रश्न उत्तर सुन लो, धारणा सार सुन लो, वरदान और स्लोगन सुन लो, तो करीब करीब मुरली सार रूप में आ ही जाती है। ठीक इस तरह से पूनम बहन अगर परिचय देते हैं तो वो सारी बातें एक बात छूटेगी नहीं, इतना एक उनका है विजन इस बारे में, और हर एक आत्माओं की विशेषता जो है सारा दिल्ली जहन में रखा हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है हमारे पूनम बहन जी के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम बहन। और अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए सुदेश बहन जी को हम सुनेंगे। सुदेश बहन।
का बहुत सुंदर समा है जो बाबा ने हमको अनुभव कराया, वो एक्सपीरियंस सभी के सामने प्रस्तुत करने का हमारे आदरणीय भ्राता मिनीश जी और उधर से पूनम बहन और डॉक्टर जैन एंड चंपा बहन जी ने बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया, जिसके अंतर्गत सभी को एक मंच मिला जहां अपने मन की बात हम कह सकते हैं कि हमारे दिल को क्या मिला है। तो आप सभी का पहले तो हम धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें ऐसा अवसर दिया, और साथ साथ बाबा का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि उसके बिना तो हम सभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। तो आज के जो सफर को मैं 5 भागों में डिवाइड करते हुए आपको शॉर्ट में सुनाऊंगी, क्योंकि थॉट लैब का मैं ज़्यादा आपको बताना चाहूँगी, जिससे आप भी उसको सेवाओं में कैसे यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले तो ज्ञान में चलने से पहले की क्या अवस्था थी, फिर उसके बाद ज्ञान में कैसे हम चले और क्या क्या उसमें विघ्न बाधाएं आई, और तीसरा फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हम जब आए तो उसमें हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। एक्सक्यूज, आपके ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, अगर आप इसको ठीक कर पाए। हाँ, अब आ रहा है, क्लियर है? बेटर तो है। हाँ, और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, और उसके बाद में सेवा में समर्पित होना, सेंटर खोलना, और सेंटर से फिर सेवाएं कैसे शुरू हुई। तो इन सभी स्टेप्स को कवर करते हुए हम आज का सफर पूरा कवर करेंगे। समय कम है लेकिन थोड़ा स्पीड रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने ही बचपन को याद करते हैं। जो बचपन में बाल्यकाल में ही मैं जब छोटी थी तो बहुत सीधी थी और बोलती भी बहुत कम थी, क्योंकि बड़े सब थे, 7 भाई और 3 बहनें, तो उसमें मेरा सेकंड लास्ट नंबर है। तो बड़े भाई बहन हैं, वो सभी कर लेते थे काम, तो मुझे इतना बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। परंतु जब ज्ञान में आए तो कहते हैं ना, गूंगों को जवान मिल जाती है, अंधों को आंखें मिल जाती हैं, तो ऐसा हुआ। तो बचपन में ही बहुत ही अच्छा जीवन रहा, और स्कूल के अंदर भी सभी बहुत प्यार करते थे, टीचर्स भी, और हेड गर्ल की रीति से मैं हर क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर रही। कोई भी प्रोग्राम होता था उसमें आगे होते थे, प्रेयर बोलते थे, प्रेयर में भी हम याद करते हैं, और वो दिन मुझे याद आते हैं कि उस समय अगर बाबा हमें मिला होता तो कितने अच्छे से अर्थ सहित हम वो प्रेयर करते। जैसे प्रभु निराकार है, महिमा अपरंपार है, सागर में जो शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। फिर बदल बदल के हम लोग प्रेयर करते थे। उर्मिल बहन बड़ी बहन है लौकिक में, और जो अलौकिक भी है, तो दोनों ही बहनें स्कूल के अंदर जो है इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। फिर दूसरा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो इस प्रकार से ये सभी प्रेयर हम गाते थे। फिर कभी कभी जो है हंसी में ऐसा भी कह लिया करते थे, लड्डू जैसा गोल होगा, बर्फी जैसा चकोर होगा, चमचम जैसा रसीला होगा, हे भगवान तू कैसा होगा। तो इस प्रकार से बचपन में कुछ रमत गमत रही, और भगवान को कभी कभी क्लास के अंदर बैठे बैठे ना सभी स्टूडेंट्स, जैसे टीचर नहीं आई है तो फिर हम अपना दुपट्टा ऊपर से मुंह ढक लिया, जैसे मदर्स वगैरह होती थी ना, वो करते थे। तो मैं खाली पीरियड में भी ना ऐसे इधर उधर की गपशप में या इसमें नहीं ध्यान देती थी, लेकिन बैठ करके ना मुंह ढक करके और फिर भगवान का ध्यान लगाने की कोशिश करती थी, क्योंकि रहता था शायद कृष्ण का दीदार हो जाएगा, कृष्ण हमें दिख जाएंगे। तो एक दिन मुझे स्कूल में बड़ा ऊंचा सा जैसे प्लेटफॉर्म पे हमारा नलका बना हुआ था, तो वहां पर मुझे हल्का सा ऐसे कृष्ण का दीदार थोड़ा सा हुआ। तो कहने की बात है कि बचपन में 9th क्लास से पहले मेरी ये स्थिति थी, और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही हर प्रकार से वेल टू डू जैसे लेवल था हमारा स्कूल में। और उसके बाद में अब क्या हुआ कि हमारी माता जी जो हैं वो ज्ञान में चलने लगी, और एक दिन ऐसा आया, अब हम ज्ञान की तरफ कैसे आए उसकी बात मैं जिक्र करती हूँ। मामा जी हमारे घर में आए, तो मैं छोटी हूँ घर में, तो बड़ी सिस्टर ने बोला कि अम्मा को जो है अब बुला लाएं।
तो मैं गई भागी भागी, और मुझे था कि आश्रम पर कोई मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि दीदी ने तो जाना शुरू कर दिया था, उर्मिल दीदी ने, लेकिन मैं नहीं जाती थी। तो मुझे कोई पकड़ ना ले, कोई बहन जो है मुझको कह करके कि तुम भी यहाँ पर आओ, पर मैं तो जाऊंगी नहीं। तो इस प्रकार से फटाफट गई और उनके कान में जाकर के योग कर रही थी, लाल प्रकाश था कमरे के अंदर, और मैं जो है कह करके भाग आई उल्टे पैर। और जैसे मैं बाहर की तरफ आई तो वहां पर चंद्रा बहन, जो लाजपत नगर की, जो अभी इस संसार में नहीं है, तो उन्होंने जो है मुझको पकड़ लिया मीन्स मुझसे बातें की कि आप किसकी बेटी हैं। तो शीला माता जी की बेटी हैं, आप क्या घर में कोई आ गया है इसलिए बुलाने आए हैं, ऐसे ऐसे करके बड़े प्यार से बातें की, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना होमली और इतने प्यार से बातें कर रही हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जादू करती हैं या ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, कुछ हमसे ले लेंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बड़ा नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है इनका। तो मैं घर में आ गई, लेकिन फिर भी जो है मैं जाने के लिए आतुर नहीं हुई कि मुझे जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो उर्मिल दीदी है वो मेरे पीछे लगी रहती थी। कभी मुझे जो है पांडव भवन ले जाती थी, वहाँ पे गुलजार दादी के पास, कभी वहाँ पर जो निर्वैर भाई दिल्ली में प्रोग्राम से आते थे उनसे मिलवाती थी कि ये भी चले किसी तरह, ये मुझे भी जो है बीच में रोकती है चलने से, तो ये भी चल जाए तो अच्छा है, बाबा का ज्ञान ले ले, इनको समझ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है मैं भी कैसे फिर धीरे धीरे चलती हूँ कि मदर ने हमारे घर में ही प्रोग्राम रखवाया सत्संग का, और सत्संग में हम लोग नहीं बैठे क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट थे, और तो साइंस स्टूडेंट का दिमाग वैसे ही थोड़ा सा ऊपर होता है, तो भक्ति वगैरह में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग भी ना दूसरे कमरे में बैठे रहे और वहां पर किताबें तो खोल के बैठ गए, परंतु ध्यान जो है कानों से हमारा सुनने का सारा वहीं उसी कमरे में था। जो वहां पे दीदी सुना रही हैं उसी को हम सुन रहे थे, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं हम लोग, तो लेक्चर्स वगैरह में आप सभी जानते ही हैं। तो दीदियां ऐसे सुना रही थी तो बड़ी अच्छी बातें हमें लग रही थी। फिर जब सत्संग खत्म हो गया तो दीदी जब गेट से बाहर निकलने के लिए गेट तक आई, तो हमारी माता जी ने हमको बुला करके अंदर से डांट करके बोला, तुमको इतनी तो मैनर्स होनी चाहिए ना कि घर में कोई आता है तो तुमको आना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। अब वो जा रही है, कम से कम उनसे ओम शांति तो करो। तो हम वहां पर गए, उनसे ओम शांति की, और उन दिनों में उर्मिल दीदी का 11वीं का बोर्ड का एग्जाम था। तो इस प्रकार से उनको भी बोला और हमें भी बोला कि आप जो है आश्रम आना। तो मैं भी जो है 9th क्लास में थी उस समय, तो मैं आश्रम पर गई और वहां पर जाकर के मुझे जैसे क्लास में मैं बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये किसी इंसान का ज्ञान नहीं है, ये स्वयं भगवान आकर के ज्ञान दे रहा है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। मतलब उसी एक दिन से मुझको ये निश्चय हो गया कि ये विश्वविद्यालय है, कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन क्या करें, मन में कई बातें हमने सुनी हुई थी। उस समय ऐसा भ्रांतियां थी कि ब्रह्मा कुमारियां काजल डालती हैं, सुरमा पहनाती हैं, जादू कर देती हैं, और एक बहन वहां पे साक्षात्कार करती थी, तो साक्षात्कार करते हुए उसके साड़ी का पल्ला नीचे गिर जाता था। तो ये बात ही लोगों ने उड़ाई हुई थी कि वो कपड़े उतार करके ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो सब गलत इंप्रेशन बच्चे के माइंड में जब बैठ जाता है तो वो सोचता है कि यहाँ जाना किस लिए, जब ऐसी चीजें हैं तो वहां जाना तो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो है इन सब बातों की इंक्वायरी के माइंड से भी रहते थे। वहां पर चले तो गए थे, निश्चय भी हो गया था, लेकिन साथ साथ हमको ये रहता था कि यहाँ पर जो ये बातें हमने सुनी है ना, ये भी जरा देखते रहे कहीं ऐसा तो नहीं है। तो हम बहनों के कमरे में जाते थे, वहां देखते थे कहीं सुरमा तो नहीं रखा है, बहनें भी सुरमा नहीं डाल रही है ना, यहाँ रखा है सुरमा, तो ये क्या कहते हैं लोग। फिर बहनें जो है जादू करती हैं। एक बार हमारी माता जी जो है वीरवार का भोग था, नारियल की सफेद बर्फी वो लेकर के आई और उन्होंने कहा लो ये प्रसाद है, खा लो आश्रम का। हमने कहा नहीं नहीं, मन से कहा हम तो नहीं खाएंगे, हमने तो उसे छत पे रख दिया, क्योंकि इतनी तो सेंस थी हमको कि फेंकना नहीं चाहिए प्रसाद। तो हमने कहा चिड़िया खा जाएंगी, हमें तो जादू नहीं होगा ना। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट शुरू में रहा। धीरे धीरे जो है हम अपने मन को बनाते गए, और बहनें जब हमारे घर में किसी भाई बहनों को भेजते थे ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता था शुरू में कि ये क्यों भेजते हैं हमारे घर में,
क्योंकि हमारा परिवार जो है बनियों का परिवार बहुत माना हुआ परिवार है, पालम कॉलोनी दिल्ली के अंदर। तो 7 भाई और 3 बहनें और सारे ही बड़े ही सात्विक आहार व्यवहार वाले और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सभी बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत शराब व्यसन हर एक से दूर हैं। तो इस प्रकार से जो है एक समाज के अंदर बड़ा ही प्रतिष्ठावान परिवार था। तो हमको जो है जब हम ज्ञान में ऐसे चलने लगे ना, जाने लगे आश्रम पर, तो पड़ोसनी जो थी ना हमारी माता जी को भड़काने लगी। आपस में जैसे औरतों की आदतें होती हैं ना, वो कहने लगी देखो बनियों की लड़कियां हैं, अब वहां जाने लगी, वे शादी नहीं करेंगी। कभी ऐसा भी होता है बनियों की लड़कियों ने शादी ना करी हो। देखो इनकी माँ ने क्या किया, इतने सब भाइयों की तो शादी कर दी, अब जब बहनों की बारी आई ना तब इन्होंने दहेज बचा लिया। तो ये हमारी माँ को सुनने में आया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये सब कह रहे हैं तुम्हें शादी करनी होगी। तो हमने कहा आप ना हमें उनसे मिलाओ, हम उनको बताएंगे कि हम अपने मन से चले या हमारी माँ ने दहेज बचाया है। तो इस प्रकार से हम उनको फिर कन्विंस करते थे, क्योंकि आते जाते थे तो वो देखती थी कि तो बड़ी खुश रहती हैं, बहुत उमंग उत्साह में है, हमारे प्रति भी उनकी बहुत पॉजिटिव दृष्टि है, बहुत प्यार से बोलती हैं। तो धीरे धीरे हमने उन सबका मन भी जीत लिया, फिर उनको भी हम सेंटर ले जाते थे। तो इस प्रकार का एक व्यवहारिक जीवन के अंदर हमारे अंदर था। तो ऐसा हम करते करते जो है 9th क्लास में साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ हमने 11th तक अपनी क्लास पूरी की और फिर उसके बाद कॉलेज के अंदर हमने एंटर किया और उन दिनों में महाविनाश का चल रहा था 75 में। तो कई लोगों ने कहा तुम पढ़कर क्या करोगे, हमने कहा हम नाम बाबा का बाला करेंगे। है तो हमने उस समय भी अपनी समझ से काम लिया कि ठीक है विनाश हो जाएगा तो पढ़ रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने कहा कि हम कॉलेज में एडमिशन हमने लिया, मेडिकल साइड में जाने का था लेकिन मैंने होम साइंस विषय में एडमिशन लिया। तो वहीं पर साउथ एक्सटेंशन का सेंटर था, गोपाल दादा वहां पर हुआ करते थे, तो मैं फ्री पीरियड में वहां चली जाया करती थी। और जब सभी फ्रेंड्स देखती थी कि सुदेश का है वो तो है ही नहीं, फिर उसको जब मैं आती थी ना वापस लौट करके तो सभी कहती थी कहाँ गई थी तू, वहां गई होगी ना आश्रम में, जो दिखता है तू उनसे तो बातें नहीं करती है, जो नहीं दिखता उससे बातें करने जाती है। तो मैंने कहा तुम कुछ भी कह लो, मैं तो भगवान की हूँ और उसी से बात करूंगी, तुमसे कोई मेरे को गिला शिकवा नहीं है, तुमसे जितनी बात करनी होती है उतनी कर ही लेती हूँ, फालतू बातें फालतू टाइम तो मेरे पास है ही नहीं। तो इस प्रकार से मन के अंदर जो है हम अपना पक्का निश्चय करके रहते थे। जो फ्री पीरियड होता था वहाँ मेडिटेशन के लिए चले जाते थे, पास में ही क्लास वो था सेंटर था। तो इस प्रकार से हमने बीएससी की, फिर एमए लिंग्विस्टिक्स में किया, एमएससी होम साइंस किया और फिर बीएड किया। फिर उसके बाद साथ साथ हमने फिर जॉब भी किया। जॉब करने के लिए मैं लेक्चरर होम साइंस की पोस्ट पर मैंने अभी रिटायरमेंट लिए 2018 में। तो उस दौरान का अब मैं आपको सब सुनाती हूँ कि जॉब में कैसे हम चलते हैं और कैसे हमारे सामने परीक्षाएं आई। तो परिवार में इससे पहले पिछली 1-2 बातें और रह गई है, वो मेरे दिमाग में आई कि कैसे जो है हमारे परिवार की तरफ से भी बंधन आए। और बड़े भाई साहब जो डॉक्टर एमडी गुप्ता हैं, मोहित भाई हैं, ये हमारे ही सबसे बड़े भाई जो हैं, उनका परिवार है, कैसे उनको ज्ञान में चलाया वो तो उर्मिल दीदी ने सुना दिया है, तो वो इतना मैं डिटेल नहीं करूंगी। लेकिन भाई साहब ने एकदम मना कर दिया था कि आपको नहीं जाना है और कल से तुमको सेंटर नहीं जाना है। तो उनसे कहा गया कि भाई कौन सी ऐसी बात है जो हमारे मन में हम आई है और आपको खराब लग रही है, आप वो एक बात बता दो तो कल से हम जाना छोड़ देंगे। तो वो सोचने लगे पहले ही बहुत अच्छे थे, अभी बहुत अच्छे हैं, हम इनको कैसे कहें कि तुम जाना छोड़ दो। तो हम बैठ बैठ के बाबा की मुरली को रिवाइज करते थे और बाबा हमेशा यही कहा करते थे बच्चे मनसा सेवा करो, बंधन कट जाएंगे, जितनी तुम्हारी लगन है, लगन जो है वो सारे विघ्नों को काट देगी। तो इस प्रकार से बाबा ने भी हमको ये वरदान दिया था जब हम मधुबन गए थे। तो इस प्रकार से हमारे सारे बंधन जो है कैसे कटते चले गए। बीच में हमारे चाचा जी ने भी हमारे फादर को भड़का दिया कि ये जो है देखो अब घर के अंदर भी योग रूम बनाने की कोशिश कर रही हैं, अब इन्होंने सफेद कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, अब आश्रम भी घर में ले आएंगी, अब ये सारा पता नहीं क्या करेंगी, आप इनको रोको। तो इस प्रकार से हमारे फादर ने फिर हमारे ऊपर जो धारा लगा दी कि तुमको नहीं बनाना है यहाँ पर, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। तो हम छुप छुप कर जाया करते थे, हम कभी सब्जी लेने के बहाने चले जाते थे क्योंकि आश्रम के बीच में और हमारे घर के बीच में सब्जी मार्केट थी।
तो हम खाली थैला ले जाते थे और आते समय जितना समय सब्जी खरीदने में लगता है उतना समय जो है हम मार्केट में लगाते थे और थैले के अंदर पत्थर भर लाते थे कि उनको ये लगे कि थैला जो है भरा हुआ है, खाली थैले नहीं आए हैं। क्योंकि गेट पर ही बैठते थे ना हमारे फादर, तो उनको रहता था आप देखें सुदेश क्या लेकर के आती है, ये बहाना मार के गई है या सब्जी लेकर के आई है। तो हम फटाफट भाग जाते थे उनके पकड़ाई में नहीं आते थे और अंदर भाग जाते थे कि हम तो सब्जी लेकर के आए हैं। और बहनों से हम कहते थे कि आप ना पीछे का गेट खोल कर रखना, क्योंकि हमारे फादर जो है मेन मार्केट के अंदर वहीं पर मेन जो शॉप्स थी उनके ऊपर वहां बैठ करके अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे गपशप किया करते थे और निगरानी भी रखते थे कि आश्रम के किनारे पे ही वो दुकान थी कि कहीं यहाँ से जाएंगे तो मुझे पता भी लग जाएगा। तो हम बहनों को कहते थे पीछे का गेट खोल के रखना, हम वहां से आएंगे और वहीं से निकलकर घूम फिर के फिर ऐसे आते थे। बड़ी युक्ति से हम चले, 8 वर्ष तक आप देखेंगे इतने बंधन रहे और उन्हीं बंधनों ने हमको स्ट्रॉन्ग बनाया। और उन्हीं दिनों में हमने डॉक्टर एमडी गुप्ता भाई साहब को मनसा सेवा करके निकाला। तो इस प्रकार से पूरे परिवार में जैसे भाइयों की शादियां हुई, उनके कितने परिवार हैं, दूर दूर तक के परिवारों में हमने पूरी सेवा उस समय की। 1 सेकंड भी हम जो है अपना व्यर्थ नहीं करते थे। हमें ये था कि भगवान मिला है, हमको संगम युग का एक एक सेकंड सफल करना है। तो बहुत सेवा की जितनी हम कर सकते थे। लौकिक पढ़ाई में भी बहुत आगे गए, अलौकिक में भी आगे गए। किस लिए आगे नहीं जाए, बाबा ने हमको इतनी क्षमता दी है, क्यों नहीं हम आगे जाए, हर क्षेत्र में हम ऑलराउंडर बने ना। इस प्रकार से एक बार क्या हुआ, कॉलेज इसी में स्कूल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सैलेड कंपटीशन था। तो हमारी प्रिंसिपल ने कहा कौन आता है सैलेड कंपटीशन में फर्स्ट, और ये लोग देने वाले नहीं है, तुम खाम में इतना खर्चा करोगे, मेहनत करोगे, छोड़ो सुदेश रहने दो। तो पर मेरे को अंदर में विश्वास था, मैंने कहा नहीं मैं करती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आया हमारा सैलेड कंपटीशन। और उन्होंने जो है वाकई में माना कि सुदेश जो है ये बहुत ही तेज चीज है। तो अभी हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चलते हैं। बात तो सुनाने के लिए बहुत है लेकिन समय कम है। तो प्रोफेशनल लाइफ में इस प्रकार से स्कूल के अंदर भी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पहले मैं कि आप फिक्र न करें, दूसरा सेशन रख लेंगे, आप आराम से ही सुनाइए। अच्छा सेशन हो सकता है, परिवार की बात है, परिवार में एक और सेशन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तसल्ली से सुनाए, तसल्ली से सुनाऊं, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से मैं पहले प्राइवेट स्कूल में करती थी, जयपुरिया स्कूल जो राजपुरा रोड पर है, कमला नगर की तरफ है। तो वहां पर 5:30 बजे मैं घर से निकलती थी बाबा की याद में, बड़े आराम से, और जाकर के इतना वहां पर जब टीचर्स मिलती थी ना 7:30 बजे, कहती सुदेश तू इतनी दूर से आती है और इतनी फ्रेश और इतनी स्माइलिंग लगती है, और हम तो आधे मर जाते हैं, 15 मिनट के वॉकिंग से भी नहीं आ पाते हैं, तुम्हारे अंदर जरूर कोई शक्ति है। तो इस प्रकार को से उनको ना इनडायरेक्ट हम मैसेज देते रहे और उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता रहा। फिर प्राइवेट स्कूल के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब में जैसे मैं लेक्चरर की पोस्ट पर आई, तो यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स को इवन और जो टीचर्स हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क्स रहते थे। वो भी यही कहती थी कि सुदेश तुम्हारे अंदर क्या है, जो कोई भी कंपटीशन के अंदर तुम जाती हो, स्टूडेंट्स को लेकर जाती हो और वो फर्स्ट आता है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो जरूर आता ही है। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो टीचर्स को कहती थी कि आप ना सुदेश को भेजो, अगर आपको विन करना है ना सुदेश को भेजो, ये जो है बच्चों को जिता कर लाएंगे। तो कहने का भाव है कि एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं ना, परफॉर्मेंस है, टू द पॉइंट, बच्चों को मंच पर भेजना करना, इन सब चीजों की जो है एक्यूरेसी यही तो काउंट करती है, जो कि बाबा ने हमको सिखा दी है। और एक हंसी की बात की, एक बार क्या हुआ कि टीचर्स थोड़ा सा आपस में ना बातें करने लगी, क्योंकि काफी अवार्ड्स वगैरह भी मिले, सब हर तरफ से पॉजिटिव होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा इसकी ना अंगूठी है हाथ में, इस अंगूठी में ना कोई जादू है, ये अंगूठी ना इसकी काम कराती है। उन्होंने कहा कि ये अंगूठी जो है ना इसकी ये काम कराती है, तो दिखाना सुदेश कैसी अंगूठी है। मैंने कहा देखो इस पे लिखा है गॉड शिवा, तो ये भगवान की है, ये मेरे साजन की है अंगूठी। तो उनको जब मैं ऐसा बताती तो बड़ी खुश होती थी और उनको लगता था कि वाकई में इसके अंदर तो बहुत दम है और बहुत ज्यादा पावर है। तो जो भी बच्चों को फेयरवेल देने के लिए तिलक दिया जाता था तो उस समय कहते थे सुदेश के हाथ से दिलवाओ ताकि सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए।
तो अंदर में मेरा यही लक्ष्य था कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। मैं जब भी प्रवेश करती थी तो प्रोफेशनल लाइफ में मैं यही समझती हूँ कि मैं सेवा के लिए आई हूँ। कोई मुझसे ऐसी एक्ट ना हो जाए जिससे बाबा का नाम, संस्था का नाम जो है बदनाम हो। इतना अच्छा इंप्रेशन टीचर्स के ऊपर था, प्रिंसिपल्स के ऊपर था कि वो मुझे अन्नपूर्णा देवी कहने लग गई थी कि ये हमारी अन्नपूर्णा देवी है। और खाने के लिए जैसे प्याज वगैरह का खाना होता है या ऐसा बाजार का खाना पार्टीज में आता है, आप जानते ही हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो मेरे लिए बड़े प्यार से सजा करके ऐसे फलों की प्लेट लाते थे और प्लेट के अंदर जो है फल धो करके और मेरे को ऐसे देते थे जैसे किसी इष्ट देव को देते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था उनको कहने में और कन्विंस करने में कि मैं नहीं खाती हूँ। क्यों नहीं खाती हूँ? अगर मैं कहती हूँ तुम प्याज खाते हो इसलिए नहीं खाती हूँ तो उनको ठेस लगेगी। लेकिन मैं जो है बाजार का नहीं खाती हूँ, इस प्रकार से उनको थोड़ा सा अवॉइड कर देती। कभी कभी कहती थी प्याज नहीं खाती हूँ बस, तो उससे जो है ना उनका खाना तो प्याज का ही होता था तो वो बच जाते थे। तो कभी भी हम किसी के जो लाइकिंग्स हैं उसको डिसलाइक नहीं उनके सामने करें, है ना। तो अपने काम भी निकाल लें और अपना आगे भी हम बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल लाइफ में भी जहाँ बहुत विघ्न बाधाएं हम बना भी सकते थे, लेकिन वहां पर भी हमको बहुत क्लियर लाइन मिली, किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स नहीं है। और जो सारे अवार्ड्स बाबा ने ही दिलाए हैं, क्योंकि हम तो गूंगे थे, बोलना नहीं जानते थे, बोलते नहीं थे, शर्म बहुत थी, घर में कोई आता था शर्माते थे, दूसरे कमरे में बैठ जाते थे, नहीं बोलते थे क्योंकि बड़े थे तो बड़े बात कर लेते थे। मतलब कहने का है, लेकिन बाबा ने इतना हमारे अंदर बल भरा और आज हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि कितने बड़े बड़े मंच के ऊपर कितने बड़े बड़े कार्य कितनी प्लानिंग बुद्धि से हम कर लेते हैं। तो ये सारा क्रेडिट जाता है शिव बाबा को। तो अब हम आते हैं सेंटर के लिए। जब हम बड़े हो गए, कैसे सेंटर पर आए। अब देखो, परिवार से निकलना कोई मासी का घर नहीं है, और बनियों के परिवार से एकदम निकल करके और व्हाइट साड़ी आप पहने और सेंटर पर रहें, अब कैसे होगा। क्योंकि उर्मिल बहन ज्ञान में चलती, मैं भी चलती और छोटा भाई भी ज्ञान में चलता। कहते कि तुम तीनों क्या करोगे, अब सेंटर पर रहोगे, ऐसे नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे, तुम इकट्ठे रहो। फिर दादियों से पूछ करके परमिशन ली गई और परमिशन लेकर के फिर हम कहते थे बाबा क्या करें, कैसे करें। तो उन्हीं दिनों में मारुति गाड़ी आई थी, तो उस समय उर्मिल दीदी ने मारुति गाड़ी चलानी सीखी और वो गाड़ी लेकर के हम इधर पालम विहार अंसल की तरफ चल पड़े। यहाँ पर बहुत ज्यादा मकान नहीं बने हुए थे, थोड़े ही बने हुए थे। तो उसमें आकर के फिर हम जगह जगह घूम करके देखते थे, बने हुए मकान देखे, खाली प्लॉट देखे, कोई भी जो है हमें पसंद नहीं आया। हम देखते थे कि बाबा का घर मेन रोड पर हो, मदर डेयरी के पास में हो, मार्केट के पास में हो, बस स्टैंड के पास हो, ट्रेन के पास में, 3 साइड ओपन हो, सारी कंडीशंस हमारी थी। बाबा को कहते थे बाबा ऐसा घर हमको लेकर के देना है, तुमने हमारा जीवन इतना सुंदर बनाया है तो हम आपके लिए बहुत सुंदर स्थान बना करके आपको देंगे। तो आप देखिए, एक टीचर, एक बैंक में जॉब करने वाली, और छोटे भाई जो वीरेंद्र भाई है वो चार्टेड अकाउंटेंट थे, उसी समय कर ही रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो आप देखेंगे हमारे हाथ में कितना पैसा होगा। पेरेंट्स तो कोई इतना देने वाले नहीं थे क्योंकि हम अपनी मर्जी से कर रहे थे। तो दीदी ने बैंक से लोन लिया और लोन लेकर के फिर आश्रम बनाना शुरू किया। और आश्रम पर आधा दिन दीदी देखते थे, आधा दिन मैं देखती थी, क्योंकि उन्होंने इवनिंग शिफ्ट में बैंक में जॉब करना शुरू किया और मैं मॉर्निंग में करके आती थी, फिर वो इवनिंग में जाती थी। इस प्रकार से हमने जो है, उसकी भी बहुत गहरी और लंबी कहानी है कि किस प्रकार से विघ्न आए, कैसे कैसे परीक्षाएं आई, कैसे पैदल चलते चलते बारिश में भीगते हुए भी हम यहाँ आए 1-1 घंटा, और बाबा का घर हमने 1-1 ईंट अपने हाथों से लगवाई। 1-1 जो दाना मार्बल का पड़ा है उसको हम लोग रात को बैठ करके धोते थे, टीले टीले बन जाते थे, उनको बैठ बैठ कर धोते थे और उनमें से काले काले जो दाने होते थे ना उनको चुनते थे, जैसे गेहूं चुनते हैं ना, ऐसे चुनते थे। हम बाबा का घर बना रहे हैं, क्योंकि उस समय इतना बजट तो था नहीं, हमें लगता था कि कैसे हम सुंदर घर बनाएंगे। तो हमने मिला जुला ऐसा दाना ले लिया था और उस फर्श को डालने के लिए, और उस मार्बल को हम धो करके और काले काले दानों को निकाल दे गए और उनको साफ किया। तो इस प्रकार से बाबा का घर इतना सुंदर बन करके आया। और जब सुंदर घर बन गया उसके बाद हम लोग सेंटर में रहने लगे, हम आ गए
वहां से पालम कॉलोनी से जो है दिल्ली से गुड़गांव और पालम बिहार में आ गए। तो उसके बाद में जब हम यहाँ पर रुके तो उसके बाद गार्ड लोग यहाँ पर ना पहरा देते थे। तो वो गार्ड कहने लगा अगले दिन सुबह कि बहन जी यहाँ पर आप बांसुरी बजाते हैं क्या? हमने कहा भैया क्यों? कहते यहाँ पर रात को ना बांसुरी की आवाज आ रही थी। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको कोई कीड़ा ऐसा होगा, उसकी कुछ सनसनाहट आई होगी। कहते नहीं, इधर जाता था तो भी पीछे जाता तो भी चारों तरफ बांसुरी की आवाज आ रही थी। तो हमें लगता था कि ये बाबा ही हम बच्चों की सेफ्टी के लिए कैसे उन लोगों को भी जो है निश्चय बैठाता है। तो इस प्रकार से बाबा का घर बना बहुत सुंदर, और दादियों के साथ गुलजार दादी के हक्कर कमलों से उद्घाटन हुआ, और बाबा के घर में हम समर्पित होकर के बाबा की सेवाओं में तन मन धन से बहुत खुशी हुई कि बाबा के लिए हमने एक ये ऑफर दिया है और इसमें हम सेवा के लिए निमित्त बने हैं। तो इस प्रकार का ये स्थान बना। और यहाँ पर जब हमने सेवाएं शुरू की तो उस समय भी बड़े विघ्न आए, बहुत जैसे परीक्षाएं आई कि कैसे जो है इस एरिया के अंदर लोग मानते नहीं थे, ये ब्रह्म कुमारियां हैं, दरवाजे नहीं खोलते थे। और हमने एक बार जो है मंदिर के अंदर में वहां पे प्रदर्शनी लगाई शिवरात्रि के दिनों में शिव भाई। तो वहां पर जो है अगले दिन किसी ने भड़का दिया। हमने अपना सामान जो ऊपर में तूड़ा डालता था ना पंडित, चोटी में एक छोटा सा वो बना हुआ था स्टोर, तो उसमें अपना सामान रखा था कि अब इस प्रदर्शनी से जो आए ना उनको शिविर कराया करेंगे। तो अगले दिन जो है किसी ने उनको भड़का दिया और कहा पंडित जी ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये आपके यहाँ कब्जा कर लेंगे, इनको निकालो निकालो। तो उन्होंने देखा, हमने अगले दिन वो सारा सामान सड़क पर पड़ा। हमने कहा बाबा ये क्या हुआ, हम इतने अच्छे वेल टू डू फैमिली से और ये हमारे को ऐसा क्या देखने में मिल रहा है, बड़ा जैसे रोकते खड़े हो गए। हमने कहा बाबा ये क्या परीक्षा आई है। देखिए वीरेंद्र भाई बड़े ही जोवियल हैं और वो जाकर कहते पंडित जी नमस्कार, और जाकर के उनके शिव जी के ऊपर जो है ना काफी पैसे चढ़ाए हैं। तो पंडित जी भी खुश। तो इस प्रकार से उन्हें बताया कि पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं, अपने सामान निकालिए, कोई बात नहीं, हमारा तो यहाँ पे सेंटर बन रहा है और हमारे एक आश्रम के भाई हैं, उनके यहाँ पर हम अपना अभी शुरू करेंगे, तो आप घबराओ नहीं, यहाँ पर हम कब्जा वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से उनको कन्विंस किया और फिर उसके बाद उनकी सेवा करते रहे और कुछ समय वहां पर भी सेवाएं चली। तो कहने का भाव है कि इस एरिया में सेवा करने के लिए भी बहुत ज्यादा हमको सहन करना पड़ा। थोड़ा 10 से 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो चलेगा क्या? अच्छा हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये सारी सेंटर की दौरान में ये सब परीक्षाएं आई और फिर परीक्षाओं के बाद में अब सेवाएं जो है बढ़ती चली गई और यहाँ पर हाई ऑफिशियल्स आर्मी के, मिलिट्री के जो हैं अलग अलग हाई ऑफिशियल्स जो हैं यहाँ ज़्यादा हैं और ब्रिगेडियर्स हैं, मेजर जनरल हैं और सभी टाइम से आते हैं, टेलीफोन से बात करके और बहुत सिस्टम से चलते हैं। और जब सेंटर बनाया था तो आपको बताएं कि हमारे पास इतना बजट कम हो गया था कि अब इनॉग्रेशन कैसे करें। तो उसमें हमने कहा बाबा तेरा काम है, तू जाने, अब तू जैसे भी कराएगा। तो हम लोग बीएसएफ में कभी कभी सेवा के लिए जाते थे, वहां पर उनके पास बहुत फैसिलिटीज होती हैं। तो हमने उनको कहा ऐसे ऐसे हमारा सेंटर बना है तो उस सेंटर के लिए हमको जो है थोड़ा ये सामान वगैरह चाहिए। तो उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, पूरा टेंट दे दिया और साथ में हमको 25 भाई बहन दे दिए। नया घर था ना, सारे कांच वगैरह बनना था घर, तो उसको साफ सफाई करने के लिए लेबर को तो खर्चा देना पड़ेगा और वो सारा बच गया, वो सारा उन्होंने सफाई कर दिया। और जो ग्राउंड में जिसमें इनॉग्रल फंक्शन करना था उसमें घास वगैरह लगी हुई थी, तो वो सारी घास वगैरह उन्होंने सब बड़ी अच्छी सफाई कर दी और वहां पर इतनी बढ़िया मंच बना करके, टेंट लगा करके और सभी प्रबंध कर दिया, चेयर्स वगैरह सब दे दी। और ये भी हमने सोचा नहीं था कि यहाँ बैंड भी आ जाएगा। उन्होंने अपना आर्मी मिलिट्री बैंड बीएसएफ का जो होता वो भी भेज दिया, ठीक है ना। तो ये कमाल किसका है? शिव बाबा का। जब हम शिव बाबा के नाम से सब कार्य करते हैं, बाबा को कह करके करते हैं, बाबा हम कर रहे हैं, आपको देखना है, आपका कार्य है। तो आप देखेंगे कि बाबा ने इन बच्चियों को किसी तरह रिंचक भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जैसे हम परिवार से आए हैं उससे भी ऊंचा बाबा ने हमको यहाँ पर परवरिश दी। तो हमारे जो है अंदर से बहुत ही जैसे खुशी बढ़ने लगी, देखो बाबा हमारी कितनी मदद करता है
परिवार वाले भी सब कहते हैं ये तो बड़ी तेज है, कितना बढ़िया भव्य फंक्शन इन्होंने कर लिया है, हर दरवाजे को बहुत ढंग से सजाया, सब दादियां आई, शुक्ला दीदी आई, बहुत अच्छे से इनॉग्रेशन हुआ। तो इस प्रकार से बाबा का सुंदर घर बना और हमारा बाबा ने मन खुश किया। और हम सेवाओं में, अब जब मैं रिटायर हुई तो रिटायरमेंट के बाद में मैंने कहा बाबा देखो हमारा जीवन तो इतना सुंदर बन गया, लेकिन अभी मैं अंदर से थोड़ा और चाहती हूँ कि कोई ऐसी मेरे को विशेष आप सेवा दे जिससे मैं आज के युवाओं का जब मैं सुनती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा को मैंने बाबा के कमरे में बैठ के सच्चे दिल से बात की तो बाबा ने मुझे टच कराया, क्योंकि एजुकेशन विंग में हम समय प्रति समय जाते रहे हैं तो वहां पर मीटिंग होती है और मीटिंग में थॉट लैब के बारे में चर्चा तो हुई, निकली तो सही बात, लेकिन क्या होगा कैसे करेंगे किसी को समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा बाबा मैं थॉट लैब की सेवा करूंगी और ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है ना इनके अंदर मैं ये सेवा करना चाहती हूँ, आप बताओ। तो बाबा ने मुझे सारा कैसे टच किया और कैसे बाबा ने ये सब कराया। आप देखेंगे कि मैं ना कोई रिकॉर्डिंग करना जानती, ना मैं कोई सीडी बनाना जानती, ना मुझे ये पता प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है क्योंकि उर्मिल दीदी देखती है ना, और ना मुझे ये मालूम कि रिकॉर्डिंग में क्या क्या करना होता है ना। तो इस प्रकार से कैसे हम किस बेस के ऊपर प्रिंटिंग कराते हैं, शीट्स वगैरह कौन सी होनी चाहिए, लेकिन बाबा ने कैसे सारा टच कराया। तो इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि थॉट लैब के लिए जो एनसीयू है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है यहाँ पर पालम बिहार के बहुत नजदीक में ही है, तो गुड़गांव में ही, वहां पर बीसी साहब की सेवा हम करते रहते थे। तो टाइम टू टाइम एक दो बार मधुबन लेके गए थे, फिर हमने उनको ये बात बताई थी, लेकिन वो सभी मैनेजमेंट से बात करें वो पॉसिबल नहीं हो पाता था कि ऐसे कैसे किसी संस्था को हम यहाँ ला सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमने उनको बाबा की याद में गए और कहा कि ऐसे ऐसे भाई सब हैं, हमने प्रोजेक्ट एक बनाया, ओवरव्यू बनाया, जो भी आपको भी हम थोड़ा दिखाएंगे कि कैसे ये लैब होगी। तो उनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे ये होगा, आप देखिए, और इसमें स्टूडेंट्स के अंदर जो इतनी गिरावट आ रही है ना, वो सब जो है हम एनसीयू के स्टूडेंट्स के अंदर भी काफी गिरावट थी, कई लोग सुसाइड कर लेते थे, मर्डर करते थे। जब ऐसा सुनती थी मुझे बड़ा ही लगता था कि क्या कर रहे हैं हम, हमारे पड़ोस में ऐसा हो रहा है और क्या हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे अंदर से जैसे कि उछाल आता था। फिर मैंने बाबा को कहा और बाबा से पूछ करके और उनसे जैसे मीटिंग रखी, दीदी मेरे साथ गए और एक बहन और एक भाई भी गए, तो वहां पर उनको कहा ठीक है आप कर लो। तो उन्होंने कहा आपको ना यहाँ जो एक कमरा है ना वो दे देते हैं स्टूडेंट्स का। हम खुश हो गए, हमने कहा तो बहुत अच्छा कमरा है। फिर नेक्स्ट मीटिंग हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली और उनसे कहा कि भाई साहब ऐसे अब नेक्स्ट हम क्या करें, इसके आगे कैसे चलना है। कहती आप ऐसा करो, वो कमरा तो आपको नहीं मिलेगा, आप ना वो बैरेक्स है ना जहाँ टिन शेड होते हैं, कहते बैरेक्स है ना वहां पर आप कर लो, वहां पर जो है ना और भी लैब्स हैं और वहां पे बच्चे भी आते हैं, कैंटीन भी है, प्ले ग्राउंड भी है, आप वहां कर लो। आप मानेंगे नहीं भाई साहब कि वहां बैरेक्स के अंदर उस दिन मैं गई, देखा तो पसीने छूट गए मेरे। मैंने कहा बाबा इतनी गर्मी के अंदर और मेरे को यहाँ खड़ा होने में इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हम उन्हें योग की अनुभूति कैसे कराएंगे। हम उनको मना तो नहीं कर सकते थे, कहा जरूर, हमने कहा कोई और बेटर मिल जाए। तो फिर बाबा के पास आए, हमने कहा बाबा ये ऐसे ऐसे हुआ। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम घबराते क्यों, किसका काम है। तो अंदर से मतलब एकदम इतना आप देखेंगे जैसे एक फ्लड आता है ना, फ्लड का पानी ऐसे जोर से आता है, तो ऐसा जोर से बाबा की शक्ति मेरे अंदर आई कि बच्ची मेरा काम है, तुम बस आगे चलते चलो, मैं कराऊंगा। तो फिर कुछ दिन के बाद हमने सोचा अब काफी थोड़ा एकदम लगातार तो नहीं, उनके पीछे थोड़े दिन के बाद हम गए। तो फिर हमने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे हैं। कहते हैं आप क्या करेंगे, इसमें क्या क्या सामान की जरूरत है आप सब ले आए। और हमने कहा 4-5 फैकल्टी चाहिए। कहते वो फिर आप अपने आश्रम से ले आना लुक आफ्टर करने के लिए और सब ये करने के लिए, और लैपटॉप चाहिए, ये सब चाहिए, वो तो फिर आपको ही करना पड़ेगा। आपने तो हमारा पैर पकड़ते पकड़ते गला ही पकड़ लिया, पोंछा पकड़ते पकड़ते गला ही पकड़ लिया, हम हंसने लगे। हमने कहा चलो कोई नहीं, नहीं करते तो क्या, बाबा की सेवा के लिए हम कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, हमने ये सोच लिया। हम आ गए फिर
फिर अगली बार फिर उनसे मीटिंग रखी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आपको क्या क्या चाहिए, आप अपनी लिस्ट बना दीजिए, हमारे जो इंचार्ज है ना वो आपको सब चीजें दे देंगे। हमने कहा लो, कि तो कल तो मना ही कर रहे थे और आज उन्होंने एकदम ओके कर दिया। तो हम भी बड़े चुस्त थे, बड़े कायदे से चलने वाले थे। फिर हमने नक्शा बनवाया आर्किटेक्ट से, क्योंकि आपको मालूम है कि उनकी लैब्स वगैरह तो कैसी होती हैं। सारी लैब वगैरह तो ऐसी बस सिंपल होती हैं और रफ डफ वॉल्स होती हैं, टेबल भी रखी होती है ऐसे जैसे साइंस लैब होती है ना, तो ऐसे ही लैब थी। तो हमने उसकी पूरी वॉल्स की पीओपी वगैरह करा करके पूरा मतलब सुंदर ढंग से वाइट वॉश कराने का वो सब भी उसमें एस्टिमेट हमने बता दिया कि इसमें बेस ऐसे बनेगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा स्टूडेंट्स को आने में। और फिर पार्टीशंस वगैरह करने के लिए उन्हें बताया और दरवाजे लगाने के लिए पूरा आर्किटेक्ट से मैप मैंने ही बनाया। वो भी मैं बाबा से पूछती थी बाबा कैसे होना चाहिए, एक ही जो है बैठ करके सारी लैब को कंट्रोल कर ले। तो बाबा ने मुझे बिल्कुल एकदम अच्छे से प्लान सारा बता दिया और मैंने फिर उसको बनाना शुरू किया। और वो आर्किटेक्ट से तो ठप्पा लगवाना था ताकि उनको लगे कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। तो इस प्रकार से वो प्लान बन करके आया, उनके सामने हमने कहा कि ऐसे ऐसे जो है भाई साहब ये है अपना। तो कहते ठीक है आप सारा इसका बता दीजिए, वो सारा आपको कर देंगे, कितनी चेयर्स चाहिए, कितना जो है आपको एसी चाहिए और कितना आपको जो है मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सारा कर दिया। फिर जाकर के हम विजिट करते थे, जो कम चीजें होती थी उसको सही करा लेते थे। तो अपने हिसाब से हमने उसको उस लैब को बनाया। तो इस प्रकार से वो लैब अभी बहुत अच्छी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो अभी आप सभी के मन में इच्छा भी उत्पन्न हो रही होगी कि हम उस लैब को देखें। तो मैं अभी कहती हूँ विपिन भाई जी से कि वो आपके सामने उसका वीडियो चलाएंगे, वर्चुअल टूर। आप सभी भी आइएगा, वर्चुअल टूर करिएगा थॉट लैब, राज्यों का थॉट लैब। जिसमें लैब के बारे में बताया गया है और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के और कैसे उसमें पढ़ाई होती है वो भी दिखाया गया है। इसका इनॉग्रेशन मृत्युंजय भाई ने किया था और साथ साथ आशा दीदी भी आई थी ORC से। In present scenario, we face many problems like stress, anxiety, depression, drugs, sexual abuse, social media addiction, and peer pressure. How can Thought Lab be a solution to all our problems? It will help us to generate pure, purposeful and positive thoughts. Harness the hidden and untapped potential of the mind. Enjoy the fruits of friendship with the mind. Filter out negativities and vicious tendencies and explore the mind as a science laboratory. The universities who took the initiative to implement the concept of Thought Lab are the North Cap University near Palam Vihar, Gurgaon, the JECRC University in Sitapura, Jaipur, and Kodia Group of Institutes in Sanghol, Punjab. Now, let's have a virtual tour of the North Cap University's Thought Lab. While entering the Thought Lab, there is a reception right in front. Towards the left, we have a photo gallery with various illustrations and picturization of the concept of thought and thought process. Along the photo gallery, we have a desk for counselor, stress test, and BP test. In the photo gallery, we have illustrations of our innate qualities, how to empower our mind and consciousness with the techniques of Raj Yoga meditation, types of thoughts and thought patterns of humans, thought process, effect of thought on our destiny, and how we are the creator of our own destiny. Then, there is an audiovisual room with an overhead projector,
a library cum research room with spiritual literature for self-study, and a high energy room for relaxation and charging through meditation. Let's have a look at the North Cap University's classroom activities. कितना काम कर थोड़ा बहुत कितना परसेंट 20 you find that change in yourself say changes are how much हाँ जी 50 around wonderful कोई बात नहीं धीरे धीरे ही आएगा there's no rush. Students experiencing the power of silence in the high energy room. Showcasing of some of the projects prepared by the students. Some glimpses of students writing their final exams. सीखा थॉट प्रोसेस के बारे में जाना. यस यस मैम. यस. और साथ साथ अभी हम एक और सिस्टम सीखेंगे SOS. इन दो सिस्टम के माध्यम से हम अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करें उसको हम आगे आज सॉल्व करते जाएंगे. S स्टैंड फॉर स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्टीयर. स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर. सपोज आपके सामने कोई भी सिचुएशन बड़ी टफ आ गई है, टफ सिचुएशन आ गई है, तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए आप उस सिचुएशन से हट करके, माइंड से हट करके पीछे खड़े होंगे, अपने को अलग और सिचुएशन को अलग देखेंगे. जब हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये इसलिए ऐसा बोल रहा है, अब हम अपने आप को स्टीयर करें, मीन्स उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदल दें. Some heartfelt experiences of students. A very good afternoon. My name is Akansha and I have been taking classes Innovative Thinking and Positivity from the last 4 months, and I have been practicing meditation since then. I have seen a huge difference in my life since I have begun practicing meditation. Dear, thank you so much. Om Shanti. My name is Mahima Munjal and I'm a final year computer science student at the North Cap University. I have currently enrolled myself in the course Innovative Thinking and Positivity in the current semester, and I can tell you that this is the best decision I have took in my entire college journey, because enrolling myself in this course has given me lot of perspective in life and given me lot of confidence in my life. Like, I am indebted to my instructors, Major General Om Prakash sir, Sister Sudesh, Sister Archana, who have given me so much of positivity and so much of confidence in my life that I am able to overcome all my problems with bravery now. Like, this meditation has given me a lot of peace and inner harmony, which is far beyond the external questions like whether my project would complete on time or not, or whether my project is meeting the deadline, or whether my mentor would like my work, or whether my people or whether the society would like me. Like, this happiness, this external happiness I have got is inner. It is not dependent on any external factors, and I can't thank my instructors enough for this. Meditation has given me a lot of perspective, and it has given me a lot of harmony, and it has given me a lot of integrity. Like, now whenever I think
that if anything bad is happening to me, I don't think that why me. I think that this is a phase and this will also pass. And whenever I meditate, I chant the mantra, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ. And this mantra has really helped me a lot. This mantra has given me a childhood feeling. Like whenever I chant this mantra, I feel I have connected back to my childhood. आपको मैं देख रही हूँ कि रेगुलरली क्लासेस कर रहे हैं. थॉट लैब वाकई में आपको अच्छी लगी? हाँ जी, मुझे इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स माय थॉट लैब and I must say it's a beautiful experience. And I introduce myself firstly. I'm a Komal Rana, the North Cap University students, MSc Maths final year. Didi, it's helped me in creating the positive and the pure thoughts. Actually, and my anger level, it's controlled. Like for example, पहले बहुत गुस्सा आता था. After joining the thought lab, गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया. And पहले कुछ ही लोगों से प्यार करती थी, like which are very close to my heart. Now अब सबसे प्यार करती हूँ. आपके फैमिली वालों को भी कुछ चेंज बदला नजर आ रहा है अपनी? जी बिल्कुल. वो पहले बोलते थे कि बेटा तो बहुत तेज से बोलती थी. एक्चुअली अब मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ. एंड बोलते कि मतलब वही समथिंग न्यू चेंजेस अगर बोलते कहाँ क्या हुआ है तुझे चेंज हो गई बेटा बहुत ज्यादा. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जो अभी आपने मुझे कहा उससे मैं थोड़ा लर्निंग हुई है मेरे लिए, तो मैं उसका करूँगा कुछ. मुझे अभी सच्ची में लगा कि यार लिटरली विशाल, यू नीड टू सॉल्व इट आउट. अगर प्रैक्टिकली कुछ करने को लगा ना, इसका मतलब दिस लेक्चर इज सक्सेसफुल, बिलीव मी, फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो. तो बहुत बार अभी हम रिसेंटली पिछले साल लॉकडाउन में मेरी मतलब किसी चीज में मैंने ग्रजेस रखे थे एंड आई लैश्ड आउट माय मतलब एंगर ऑन हिम. एंड 1 साल हो गया मैंने बात नहीं करी उससे. तो मुझे अभी लगा कि मतलब इट्स गुड टू से दैट कि मतलब अच्छा कुछ कहो और मूव ऑन. मैं कभी बात नहीं करता तो वो भी मुझे देखता है, बट मैं भी देखता हूँ. बट वही ईगो इशू कि मैं क्यों कहूँ. देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल आउटसाइड इन द वर्ल्ड. आई कैन हैव फ्रेंड, वी कैन बी फ्रेंड्स. मतलब मैं किसी से भी और दोस्ती करूँ, इससे क्यों करूँगा. बट अभी मुझे लगा नहीं, ये वही ईगो इशू है और वही मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि मैंने क्यों नहीं कहा. सो इट्स गुड टू मूव ऑन एंड जस्ट से सॉरी. और क्लियर हुआ कैसे सेवाएं बाबा की चल रही हैं. और पूरा सिलेबस इन बच्चों का बनाया हुआ है. वीडियो कमेंट्रीज, ऑडियो कमेंट्रीज बनी हुई हैं. और बुक भी अभी रतन मुनि दादी से पिछले साल फरवरी में लॉकडाउन से पहले ही हो गया था इनॉग्रेशन. तो बुक भी जो है अभी प्रिंटिंग प्रेस बंद है, तब से वो बुक प्रिंट नहीं हुई है. वो बुक भी थॉट लैब के ऊपर विद पिक्चर्स जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह वो सब भी बनाई गई है. तो ये सब बाबा का ही हम बच्चों के सर पर हाथ होता है और हमारा मनोबल होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. और हमें खुशी होती है कि बाबा के बने हैं तो कुछ विशेष करके दिखाएं. जितना सुंदर बाबा है इसलिए उसका कार्य भी उतना ही सुंदर होना चाहिए. उसमें हम कटौती क्यों करें? जब अपने घर के काम के लिए रात दिन एक कर देते हैं, भगवान के काम के लिए क्यों नहीं करें? इन सभी चीज़ों की तैयारी के लिए मैं रात खूब जगती हूँ, अभी भी जगती हूँ और रात को काम करती हूँ. और जो लेक्चर्स होते हैं उनको भी सबको एडिट वगैरह करके और सब अरेंज करती हूँ. मतलब बड़ी खुशी होती है. कैसे दिन और कैसे रात बाबा की सेवा में निकलते हैं ना, तो मज़ा आता है, बड़ा बहुत ही आनंद आता है. तो सभी को कहूँगी कि सभी जो है अपना समय जो है ऑनलाइन सेवाओं में जरूर लगाएं और अपना समय जो है सफल करें. और अपना आगे के लिए हमारा बाबा कहते हैं ना, उच्च पद कभी मिलेगा जितना आप सेवा करेंगे. तो ऐसा मेरा अंदर का विश्वास है जो मुझे बचपन से ज्ञान से मिला और अभी तक मुझे ये विश्वास चला रहा है. थैंक यू सुरेश बहन जी.
मैं चाहूँगा हम थोड़ा थॉट लैब के ऊपर और एक सेशन रखें और सुने इसके ऊपर, और स्टूडेंट जो है वहाँ यूनिवर्सिटी के वो कैसे आते हैं, माना वो अपने आप प्रेरित होके आते हैं या यूनिवर्सिटी उनको कहती है। कुछ बातों पे और भी आप प्रकाश डाले कि इनका रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप करते हैं और कितनी फैकल्टी इसमें लगी हुई है और सिलेबस आप कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी ही सोच होती है। उस एज के स्टूडेंट्स जो होते हैं स्वाभाविक रीति से उनको कंट्रोल करना भी आसान नहीं, वो मजाकिया तौर पे भी आते हैं कि देखते हैं क्या है कैसे नहीं, कई बातें हैं, तो वो चैलेंजेस भी आपको आई होगी। तो मैं चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो बात है मैं कहूँगा ये हमें भी आपके थॉट लैब के बारे में मालूम नहीं था, तो आज ये ड्रामानुसार हमको पता पड़ा। और मुझे एक विचार और भी आ रहा है कि जैसे आपने जो वीडियो बताया उसमें 3 स्थान की तो बात आपने कही वीडियो में, मैंने जो समझा है कि जयपुर में भी आपका चल रहा है, तो इसके अलावा और कहाँ पर भी ये प्रोग्राम चल रहा है थॉट लैब वाला? जी अभी लास्ट ईयर ही कोटिया पंजाब में है, संगोल में, वहाँ पर हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया। ऑनलाइन क्लास है, वहाँ लैब एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है क्योंकि जाना नहीं हो पा रहा था। तो इसका भी बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस है कि कैसे बाबा ने ये भी ऑनलाइन उनका जो है MOU भी करा दिया मधुबन से, और कैसे ये भी कार्य चल रहा है। बहुत सारे सेशन उनके हो गए और उनके स्टूडेंट्स के भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो जयपुर में है वो अपने मुकेश भाई हैं, उन्होंने उसकी सेवाओं को संभाला है, तो साइड बाय साइड वहाँ पर भी वो सेवा उनकी थॉट लैब की वहाँ से स्टार्ट होती रही। तो 3 यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ये चल रहा है। आगे भी कई लोग जो हैं संपर्क में हैं और अभी काफ़ी सेवाओं का बाबा कराएगा, क्योंकि बाबा को हम कहते रहते हैं बाबा अभी इतना नहीं और करना है तो बाबा हमको फिर अवसर देंगे तो हम पीछे तो हटने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ फैकल्टी भी हमारे पास बहुत अच्छी है और सारे बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हर चीज को संभालने के लिए ग्रुप तो चाहिए ना, बिना टीम कोई भी कार्य नहीं होता है। तो सारी टीम बहुत ही अच्छी है। तो बाबा तो है ही हमारा लीडर, लेकिन टीम भी अच्छी होती है, तो दोनों ही चीज अच्छी होने से सफलता मिलती है। जरूर रखेंगे थॉट लैब के बारे में आपको, और आप लोग भी अपने बड़ौदा में खोलें, हम ये कहेंगे। आपसे जरूर मार्गदर्शन लेंगे, प्रेरणाएं लेंगे और जरूर इस पर काम कर सकते हैं हम मिलके, क्योंकि आप अनुभवी है और उस अनुभव का लाभ सबको मिले तो बहुत अच्छी बात है। पूनम बहन जी, आप अपने मन की बात रखे फिर बाबा को याद करके पूरा करेंगे। बहुत अच्छा थॉट लैब का जो विचार और प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाया, क्योंकि अव्यक्त महावाक्यों में तो बाबा हमेशा योग के प्रयोग के लिए प्रयोगशाला का लैब का बात करते ही रहे, और उस आधार पर साइंटिस्ट इंजीनियर विंग ने मधुबन में ज्ञान सरोवर में बना भी रखी है। तो अभी तक तो एजुकेशन में जो साइंस सब्जेक्ट वाले थे वो सिर्फ यही सोचते थे कि साइंस वाले ही प्रयोगशालाओं के अंदर जो है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब से संबंधित जो है प्रयोग करेंगे, लेकिन जो है एजुकेशन वाले तो उससे भी आगे निकल गए कि बाबा की बात को लेकर के इतना सुंदर कॉम्बिनेशन इन्होंने कर दिया कि योग का प्रयोग भी उसमें हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो आज की यूथ जनरेशन को जो एक सबल बनाने का जो ये लैब तैयार हो गया, उनको शक्तिशाली बनाने का, जीवन के मूल्य समझाने का जो ये लैब तैयार हुआ है, तो ये अपने आप में जरूर आगे भी चल करके कुछ ना कुछ विशेष जलवा दिखाएगा। जैसे अपनी सुदेश बहन जी को उमंग तरंग है, बाबा से बुद्धि योग मन बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर है, तो अवश्य ही ये कार्य भी होगा और इनको ऊंच पद की प्राप्ति का जो विश्वास है वो भी बाबा जरूर पूरी करेंगे। हम सबकी भी यही शुभकामना, शुभ भावना है कि आप और भी सुंदर रिसर्च करके इसके अंदर और भी क्या नवीनताएं ला सकते हैं उसका भी प्रयास करें। ओम शांति। जी बिल्कुल। और बाकी पूनम बहन, देखिए शिव बाबा की बगिया के हर फूल की खुशबू अपनी अपनी होती है और वो कितनी अच्छी होती है, ये हर एक के अनुभव से महसूसता होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश बहन जी। फिर हम जरूर मिलेंगे। फिलहाल 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर पूरा करेंगे। ओम शांति। संसार
तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। तेरी याद में डूब कर पाया बेहद का परमानंद है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध है। संसार तुम ही हो बाबा मेरे, तुझी से सब संबंध